एक अच्छा टीचर होने का मतलब ये नहीं है कि आपके सभी बच्चे 99%, 100%, 95% लेकर आए तभी आप एक अच्छे टीचर साबित हो। मैंने बहुत साल अपने जीवन के टीचिंग लाइन में दिए हैं और मैं एक ऐसी टीचर रही हूँ, अभी मेरे स्टूडेंट भी सुनेंगे ये बात को, मैं एक ऐसी टीचर रही हूँ जिसने अपने बच्चों पर मेहनत तो किया, अच्छे स्कोर भी लाए, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से मैंने, लेकिन कहीं कुछ चूक होती रही, जो अब मैं बताना चाहती हूँ कि कहाँ पर क्या चूक होती रही। मैं स्कूल के साथ साथ ट्यूशन क्लासेस भी लेती थी, तो 25-30 बच्चों का बैच रहता था मेरा हमेशा, तो 2-3 बैच चलते थे और मेरा ऐसा था कि मेरे बच्चे 95-96 के ऊपर ही होने चाहिए सारे, नीचे तो नहीं होने चाहिए, 90 के अबव, अगर एवरेज बच्चे भी हैं तो 90 के अबव ही होने चाहिए। तो इसलिए मैं उनके पर बहुत मेहनत करती थी और बच्चों से मेहनत भी करवाती थी, एक्स्ट्रा टाइम भी देती थी, क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं सुनना था कोई पेरेंट्स आकर मुझे बोले कि बच्चा मेरा क्यों नहीं कर रहा है या नहीं किया। वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात होती, क्योंकि मुझे अपने आप पर सवाल उठता हुआ दिखता था। तो ये सोचकर मैं बच्चों पर बहुत मेहनत करती, पर्सनली जितना एक प्रोफेशन में करना चाहिए वो ना सोच के पर्सनली मैं जाकर बहुत मेहनत करती थी बच्चों के ऊपर। तो मैंने ये देखा कि बच्चे अच्छे स्कोर लाते थे, मतलब जितने भी बच्चे थे 95, 96, 98, 90 के ऊपर ही अब ये रहते थे बच्चे। तो ऐसा होता था कि मैं उस चीज़ पर इतनी बार वो प्रैक्टिस और इतनी बार बच्चों पर एफर्ट का प्रेशर में डालती कि बच्चे करते तो अच्छा थे, जब उनके रिजल्ट आते थे तो मुझे तो खुशी होती थी, मिठाइयाँ घर में भर जाती थी और पेरेंट्स भी खुश, बच्चों के रिश्तेदार भी खुश, नेबर्स भी खुश, दोस्त भी खुश, बच्चे भी स्माइल करते, लेकिन वो नेचुरल स्माइल नहीं होती थी और उस चीज़ पर मेरा ध्यान नहीं जाता था। कभी अगर नोटिस भी करती थी तो मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देती कि नहीं, इस जो रिज़ल्ट लाया बाद में इसको अच्छा लगेगा, अभी शायद ये इतना नहीं समझ रहा है, इसको बाद में समझ में आएगा कि इसने क्या अचीव किया है। तो इस तरह से मैं बच्चों को हैंडल करती थी। फिर ऐसा हुआ, लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट के चेहरे पे, मैं सही बताती हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी एक नेचुरल हैप्पीनेस जो होती है, मैं क्या बोलूँगी, सारे बच्चे ऐसे ही हैं, अभी सिचुएशन ऐसी है कि नेचुरल स्माइल हैप्पीनेस जो होती है, रिलैक्सिंग जो होता है, वो उनके चेहरे पे नहीं दिखती थी। उस समय मेरे बच्चों के चेहरे पर भी वो नहीं दिखता था, प्रेशर दिखता था, टेंशन दिखता था, मतलब पेरेंट्स खुश रहे, टीचर खुश रहे, बस उसका ही टेंशन उनको रहता था। तो एक बार मेरे क्लास में एक बच्चा आया, रेहान, उसकी नानी ने आकर मुझे बोला कि इसको कोई भी टीचर लेने के लिए तैयार नहीं है, बहुत जगह ट्यूशन में डाला है, 2-4-6 महीने बाद, 1 साल बाद इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसको समझ में चीज़ें आती नहीं हैं और ये कुछ सीख नहीं पाता है ठीक से। तो मैंने सुना है आपके बारे में कि आप बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो आप अगर इसको ले लोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने लिया उस बच्चे को और उस समय ही एक मूवी आई थी, तारे ज़मीं पर। अब वो मूवी मैंने देखी थी ना, तो मैं बहुत इम्प्रेस थी और टीचर का जो एक कैरेक्टर उसमें दिखाया गया था, उससे मैं इतनी ज़्यादा प्रभावित थी कि वैसी टीचर बननी चाहिए, ये लगन मेरे अंदर उस समय आ गई थी। मतलब मैं सोच ही रही थी कि एक टीचर को ऐसा, लेकिन मैं अपनी इमेज को चेंज नहीं करना चाहती थी, जानते हुए भी जो इतने सालों से मेरी एक इमेज स्ट्रिक्ट टीचर की बनी हुई थी, एक सीरियस, तो मैं अपनी इमेज को चेंज करना नहीं चाहती थी। फिर मैंने उस बच्चे को लिया, देखा, कुछ टाइम तक ध्यान दिया, फिर एक्स्ट्रा टाइम दिया, अलग से उसको अकेले हैंडल करती थी मैं। और उस बच्चे पर मैंने थोड़े अलग एक्सपेरिमेंट किए, कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं किया कि मेरे पास कोई मेथड था कि कोई स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँ, मेरा मन जैसा कहता वैसे उसको हैंडल करती, आराम से, प्यार से, थोड़ी सख्ती भी दिखाती और उसको मैंने जैसे भी हुआ थोड़ा प्रोग्रेस करने की सिचुएशन में लाया। 8-9 महीने बाद उसके स्कूल में एक पेरेंट्स मीटिंग होता है, तो उसके स्कूल से मुझे कॉल आता है और कहा जाता है कि आप रेहान की टीचर है, ट्यूशन टीचर है क्या? मैंने कहा हाँ। तो बोले आपको मैं इस स्कूल से कॉल कर रहा हूँ, आप मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं क्या, हम मिलना चाहते हैं आपसे। अब मुझे टेंशन हुआ, मैं इतने सालों से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ
ऐसा क्यों? किसी बच्चे का आज तक कॉल नहीं आया, मतलब इस स्कूल से ट्यूशन टीचर को क्यों बुलाया जाएगा? मुझे ये चीज़ थोड़ी टेंशन भी देने लगी, आखिर ऐसा क्या हो गया भाई? तो मैंने हाँ तो किया, लेकिन मैंने सोचा था पता नहीं क्या बात है, मैं जाऊँगी नहीं जाऊँगी नहीं। लेकिन 3-4 दिनों बाद रेहान की नानी आती है, वो कहती है इसके स्कूल से आपको बुलाया है। मैं बोली क्यों बुलाया है? मैं स्कूल ट्यूशन टीचर का स्कूल में क्या लेना देना? तो उन्होंने बोला नहीं, एक्चुअली वो मिलना चाहते हैं। वो बोल रहे थे कि इतने साल से ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है और इतने ट्यूशन टीचर ने भी इसको हैंडल किया है, हमें पता है। किसी ने भी ये प्रोग्रेस नहीं दिखाया जो वो उस टीचर की वजह से इसमें ये प्रोग्रेस आ गया, ये कॉन्फिडेंस आ गया। तो मैं उस टीचर से मिलना चाहता हूँ जो इस बच्चे में वो चेंज ला सकता है, मतलब लेकर आया। तो मैं उस टीचर से मिलना चाहता हूँ। तो वो दिन था, खैर मैं स्कूल में गई तो नहीं लेकिन वो दिन था कि मैंने एक टीचर के पर्सनालिटी अपने अंदर जो मैं बना के रखी थी, कैरेक्टर, वो मैंने अपने अंदर चेंज लाया कि मुझे अपने बच्चे हंसते मुस्कुराते चाहिए। और तब से ही मैं बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रहती हूँ, अच्छे से रहती हूँ। और मेरे बच्चे जो भी रहे हैं बहुत खुश रहे, बहुत अच्छे से रहे हैं और बहुत अच्छा स्कोर भी किया है। तो एक टीचर का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रिक्ट होकर उसे पनिश करते रहें या फिर उसको उस पर इतना एफर्ट का प्रेशर डाल दें कि उसकी स्माइल ही चली जाए। नहीं, उसी चीज़ को, उसी सिलेबस को हम बहुत ही इस तरीके से उसे पढ़ा सकते हैं कि वो उसके अंदर उसे पढ़ने की इच्छा खुद हो, उसके अंदर वो सिलेबस को लेकर एक्साइटमेंट हो। तो ऐसा होना चाहिए हम टीचर्स को। तो कुछ गलतियां हमसे भी होती है, करते करते ही सीखते हैं। आप भी सीखिए।